हमने परमेश्वर के वचन से जो पिछली बार सीखा था कि कलीसिया में शामिल होने का जो मापदंड है, जो कंडीशन है या जो शर्त है वो क्या है, उस बात में वो भी बात हमने देखी थी। उसमें क्या क्या कंडीशन है, कैसे एक व्यक्ति कलीसिया में शामिल हो सकता है। झुंड में तो हर कोई शामिल हो सकते हैं। झुंड में तो हमारे बीच में क्या भी हैं, जैसे झुंड कलीसिया नहीं है। कलीसिया वो है वास्तव में, कलीसिया कहीं एक देश में, कहीं एक गांव प्रांत शहर में या धरती पर नहीं बन रही। कलीसिया स्वर्ग में बन रही है, सिय्योन में बन रही है कलीसिया। यानी कि आत्मिक तौर पर जिसका उद्धार हो गया, पापों की क्षमा, परमेश्वर से मेल हो गया, तो वो वास्तव में स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया। आत्मिक तौर पर मतलब स्वर्गीय स्थानों में क्या हो गया, बिठाया गया, या मसीह की देह का क्या हो गया, अंग बन गया, या परमेश्वर से उसका संबंध क्या हो गया, जुड़ गया, जो संबंध टूटा हुआ था। आपने समझना उद्धार क्या है कर कर। यीशु मसीह के पास बहुत सारी दुनिया आती है, क्योंकि शारीरिक बातें हैं, पारिवारिक बातें हैं और भौतिक चीज़ें भी रहती हैं, क्योंकि हम सब संसार में रहते हैं। दुख है, तकलीफ़ है, पारिवारिक बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कारण हैं कि लोग यीशु मसीह के पास आते हैं। परंतु आपने समझना, जब यीशु मसीह भी धरती पर थे, बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे थी। प्रभु ने बहुत सारे बीमारों को ठीक किया, दुष्ट आत्मा को नहीं, बहुत बड़ी सेवा प्रभु ने किया। लेकिन उस भीड़ में से एक भी कलीसिया का सदस्य नहीं था। कलीसिया की स्थापना कब से हुई? जब यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ, मरे हुओं में से जब जी उठा, और जी उठने के बाद उसने चेलों को कहा कि जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पाओ। पिता ने जिसकी प्रतिज्ञा की है, पिता ने पुत्र की प्रतिज्ञा की थी उत्पत्ति में कि स्त्री का वंश आएगा, वो समय पर आया। लिखा है जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा। सॉरी। तो यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान होने के बाद उसके बाद जब यीशु क्रूस स्वर्ग में उठाया गया, तो उसके 50वें दिन बाद या उठाए जाने के 10वें दिन बाद पवित्र आत्मा, पेंतेकुस्त का दिन जब आया, पवित्र आत्मा जब उतरा, उस दिन कलीसिया का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। उस दिन कलीसिया की क्या डली है, नीम का पत्थर पहले ही कौन रखा गया है, यीशु मसीह रखा गया है। तो हम देखते आ रहे हैं कलीसिया क्या है, कलीसिया मसीह की देह है। समझाने के लिए मतलब ताकि हम सब समझ सकें कलीसिया वास्तव में है क्या, कलीसिया का धरती पर रोल क्या है, कलीसिया का धरती पर काम क्या है, और कलीसिया के अंदर हर एक विश्वासी की जगह है, हर एक विश्वासी का नाता संबंध परमेश्वर के साथ कितना गहरा है, कितना अहमियत रखता है। जैसे हमारे शरीर में कोई भी अंग फालतू नहीं है, कोई फालतू अंग हमारे शरीर में कोई अंग फालतू नहीं है, एक ही अंग नहीं है, अलग अलग अंग है। देखो सारे अलग अलग अंग है, छोटे छोटे अंग है, परंतु अलग अलग है तो भी सब आपस में क्या हैं, जुड़े हुए हैं। तो कलीसिया को समझाने के लिए देह का भी प्रतीक लिया गया, एक भवन का प्रतीक लिया गया, और बहुत सारी बातों का बहुत मतलब कलीसिया का समझाना, या जैसे यीशु मसीह ने समझाया कि स्वर्ग का राज्य समझाना है, मान लो उसने बहुत सारे उदाहरण दिए। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपा हुआ धन है, स्वर्ग का राज्य ऐसा है जैसे किसी राजा ने क्या किया, अपने बेटे का विवाह किया। स्वर्ग का राज्य क्या है, एक मोती के समान, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे उदाहरण बताए प्रभु ने। यानी कि उस स्वर्ग का राज्य ऐसा है जिसको इतनी आसानी से समझा नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता। इस करके अलग अलग तरीके से उनका उदाहरण ले लेकर उस बात को समझाया जा रहा है। तो हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे कि वास्तव में उद्धार क्या है। जब पेंतेकुस्त का दिन आया, पवित्र आत्मा जब उतरा, किन के ऊपर उतरा, भीड़ के ऊपर नहीं उतरा, बल्कि जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे, चेले 12 चेले सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिए थे। उनके अलावा और भी थे, यानी कि कुल मिलाकर 120 लोग थे। और किधर थे ये?
किधर थे? एक जगह एक कोठड़ी में बैठे हुए थे, प्रार्थना 10 दिन तक प्रार्थना कर रहे थे। देखो कलीसिया की नींव कैसे डलती है। पवित्र आत्मा कलीसिया की नींव रखता है। और जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो पवित्र आत्मा उन सब पर उतर आया और वो सब क्या हो गए? पवित्र आत्मा से भर गए। वो कौन थे? चंगाई पाने के लिए नहीं आए थे, वो वैसे नहीं आ गए थे ना, बल्कि वो 3.5 साल यीशु मसीह के पीछे चले हुए लोग, यीशु मसीह का वचन सुने हुए लोग। हालांकि उस समय पवित्र आत्मा नहीं था ना, इसलिए वो इनकार कर कर भी चले गए थे, क्योंकि उस समय वो असली विश्वास नहीं था। आपने समझना असली विश्वास क्या है, कलीसिया का मेंबर होने का मतलब क्या है, कैसे एक व्यक्ति कलीसिया का मेंबर बनता है, उसके लिए पवित्र आत्मा। तो हमने देखा कि जब न केवल ये 120 लोग, बल्कि जब पतरस खड़ा हुआ और प्रचार करने लगा, उसने कौन सा प्रचार किया? उधर चंगाई का, आशीष का, भूत प्रेत निकालने का नहीं। हाँ, उससे पहले इस पतरस ने भी बहुत सारा प्रचार किया था। ये दो कर कर गए थे। क्रूस के उस साइड वाला प्रचार था वो कलीसिया की स्थापना का प्रचार नहीं था, वो उद्धार का प्रचार नहीं था। यानी कि 2 प्रचार हैं, एक भौतिक प्रचार है, चंगाई और आशीष का प्रचार है, लेकिन उसमें मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति किसके द्वारा है? उसके लिए यीशु ने क्रूस पर मरना अति अनिवार्य था, उसका दफनाया जाना अति अनिवार्य था, और उसका मरे हुए में से जी उठना अति अनिवार्य था। मौत का नाश होना जरूरी था, पाप को क्रूस पर ठोक दिया जाना बड़ा जरूरी था, और परमेश्वर का पूरा न्याय पाप के ऊपर जो गिरना था वो यीशु मसीह पर गिरना क्या था? बहुत जरूरी था। और यीशु मसीह जी उठा। जी उठने के बाद चेलों को उसने जो बताई बातें, और उन बातों का इंतज़ार कर रहे थे पवित्र आत्मा का वो चेले। इसलिए जब पवित्र आत्मा उतर आया, न केवल वो 120 लोग कलीसिया का हिस्सा बन गए, बल्कि पतरस जब प्रचार कर रहा था तो क्या प्रचार कर रहा था? ये उसी यहूदी समाज को प्रचार कर रहा था जिस यहूदी समाज ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था, जिस समाज ने यीशु का इनकार किया था। 3.5 साल यीशु उन्हीं लोगों में वचन बताता रहा, लेकिन उन्होंने यीशु का स्वीकार नहीं किया, उसका इनकार किया, कोड़े मारे, क्रूस दिया, ठट्ठा उड़ाया, इनकार कर कर उसको मतलब रिजेक्ट कर दिया। आपको मालूम है वो ही पतरस जब उनको बता रहा है कि जिसको तुमने क्या किया है? क्रूस पर चढ़ाया, जिसका तुमने क्या किया है? इनकार किया है, उसी को परमेश्वर ने क्या किया है? मरे हुओं में से जिलाया है। यानी कि उस क्रूस पर चढ़ाए मसीह का प्रचार। किसका प्रचार? क्रूस पर चढ़ाए मसीह का, दफनाए गए मसीह का और मुर्दों में से जिलाए गए मसीह का प्रचार जब पतरस कर रहा है। और ये इस मृत्यु के जिम्मेदार कौन है? कर कर तुम हो कर जब यीशु पतरस प्रचार कर रहा है, तब सुनने वालों के हृदय क्या हो गए? छिद गए। उनको अपने पापों का क्या हुआ? एहसास हुआ। अपने पापों को मान रहे हैं और वो मन फिरा रहे हैं। तो हमने देखा इस कलीसिया में कौन शामिल होता है। पहली बात तो जिन्होंने क्या सुना? क्रूस पर चढ़ाए यीशु का प्रचार। जो दफनाया गया, जिलाया गया, और जिसके गवाह पतरस था। और जब वो पतरस उस यीशु का प्रचार कर रहा था, तब लोगों के हृदय क्या हुए? छिद गए। उनमें से एक भी नहीं था जो मतलब किसी भौतिक चीज़ के लिए, शारीरिक बात के लिए या किसी पारिवारिक समस्या के लिए उस समय वहाँ आया था ना।
वो क्रूस के उस साइड थी वो भीड़, उस भीड़ का किसी का भी क्या नहीं हुआ, उद्धार नहीं हुआ। परंतु अब इधर उद्धार का आरंभ हो रहा है। तो हमने देखा कि कौन सा प्रचार, क्रूस पर चढ़ाए मसीह का प्रचार, जिलाए गए मसीह का प्रचार, जिसने हृदयों को छेद दिया, पवित्र आत्मा ने जिनको कायल कर दिया, उन्होंने मन फिराया और लिखा उन्होंने परमेश्वर के वचन को क्या किया, ग्रहण किया। और उसी यीशु को जिसका इन्होंने इनकार किया था, अब पतरस कह रहा है उसी को क्या मानो, अपना प्रभु मानकर क्या करो। यानी कि ये आसान नहीं था। जिसको ठट्ठों में उड़ाया और क्रूस पर चढ़ाया उसको प्रभु कैसे माने, ये किसके बिना संभव नहीं था, ये पवित्र आत्मा के बिना संभव। पवित्र आत्मा ने उनके हृदयों को क्या कर दिया, छेद दिया। इस वचन ने कायल कर दिया, उनकी आंखें खुल गई, समझ खुल गई, अंधकार हट गया उनका। सच्चाई जब उनको समझ में आ गई, उनकी आंख खुल गई, तब वो फूट फूट कर क्या कर रहे हैं, हृदय छिद गए उनके, रो रहे। और तब पतरस ने कहा क्या करो, उसी को प्रभु कर कर क्या करो और बपतिस्मा लो, तुम क्या पाओगे, न केवल क्षमा पाओगे बल्कि पवित्र आत्मा का क्या पाओगे, दान। तो उसी दिन लिखा 3000 लोगों ने क्या किया, मन फिराया, हृदय छिदे हैं और पश्चाताप किया है। और किस में मिल गए, और वो उनका जीवन किस में बदल गया, आनंद में बदल गया लिखा है, पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए लिखा है। और अब हमने 2 बातें उसमें देखी थी, कलीसिया में शामिल होने का जो कंडीशन थी, यही है वो कंडीशन। बिना इस काम के कोई भी कलीसिया का हिस्सा नहीं बन सकता। भौतिक बातें अगर हमने पाई भी हों तो वो इसी संसार के लिए हैं, इसी शरीर के लिए हैं। ये उद्धार में आता, उद्धार हमारी आत्मा से संबंधित विषय है। हमारा हृदय जिसमें छिदना है, पापों का एहसास होना अति जरूरी है। और उसके बाद हमने देखा था जिन्होंने वचन ग्रहण किया उन्होंने उसी समय क्या लिया, बपतिस्मा लिया। यानी कि जिनके अंदर हृदय छिदेगा, देखो जिनके अंदर पवित्र आत्मा का काम होगा, देखो वो अगला कदम उनका, वो अपना विश्वास किस में दिखाएंगे फिर, उनका विश्वास फिर, यानी कि एक विश्वासी का वास्तव में पहला कदम क्या है, बपतिस्मा लेकर वो साबित करता है कि मैं मसीह का हूँ, मैं परमेश्वर का हूँ। यीशु मुझ पापी के लिए मरा है, अब जो मेरे लिए मरा है मैं उस महान यीशु के लिए क्या करूँगा। एक गहरा समर्पण है। भीतर हुए काम का सुभाष भाई क्या है, अंदर जो काम हुआ है वो बाहर दिख रहा है। और ये चोरी चुपके से नहीं, डरते हुए नहीं, बल्कि सार्वजनिक तौर पर सबके बीच में ऐलान कर रहे हैं कि अब हम किसके हैं, मसीह के हैं। अब यानी कि इसमें से कटकर या इसमें से इसमें आ गए, अब इसमें आ गए, मसीह में नई सृष्टि बन गए, माफ किए गए, ग्रहण किए गए, शुद्ध किए गए। या दूसरे उसमें कहें तो कलीसिया का क्या बन गए, सदस्य बन गए, मेंबर बन गए। जैसे मैंने पिछले दिनों बताया था, अगर आपने बैंक मैनेजर, बैंक में कोई उसमें सर्विस करनी है या आपने किसी उसमें ज्वाइन करना है, नौकरी ज्वाइन करना है, कंपनी ज्वाइन करना है, फैक्ट्री में लगना है, तो उनकी कंडीशन होती है कुछ, वो उनका मापदंड कंडीशन क्या करनी पड़ती है। उसी प्रकार यीशु ने कहा जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म ना ले, इधर वो कलीसिया में आ सकते, मतलब इधर हमारे झुंड में आ सकते हैं, सब प्रकार के लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। परंतु जिनके अंदर वास्तव में सचमुच में अपने पापी होने का एहसास हुआ, अपने पापों के प्रति जो दुखी हुआ, पवित्र आत्मा ने जिसको कायल किया, क्रूस की उस कथा ने जिसके जीवन में काम किया, अब वो फिर क्या नहीं करेगा, वो फिर भौतिक चीज़ों के पीछे पड़ा, शरीर की बातों के पीछे पड़ा नहीं, वो मिले या ना मिले,
घर की समस्या हटे या ना हटे, लेकिन किसको पहचान लिया? सत्य को पहचान लिया। आंखें खुल गई, समझ खुल गई। तो आप बताओ, जिसकी आंखें खुलेंगी तो फिर वो अंधों के समान चलेगा? और जिसकी आंखों की या बुद्धि की पट्टी खुल गई तो फिर जैसे पहले काम करते थे ऐसे करेंगे? नहीं कर सकते, ऐसे कभी कर नहीं सकता। यानी कि एक नए जन्म की शुरुआत है, नई जिंदगी की शुरुआत है। एक शुरुआत इधर हुई थी, इसमें ये संसार को दर्शाया हुआ है। आज ज़्यादातर नए लोग हैं, इस करके में हमारा विषय है आगे कंटिन्यू वही था, परंतु नए लोग हैं आज ज़्यादातर, इस करके मैं उद्धार से संबंधित बात को समझा रहा हूँ आपको। आपने समझना कैसे आपका उद्धार हो सकता है, कैसे आप परमेश्वर की संतान बन सकते हैं, कैसे आप स्वर्गीय नागरिक बन सकते हैं, कैसे आप कलीसिया का सदस्य बन सकते हैं। और दूसरी बात तो मनुष्य ये सीखी थी, जब इसमें सदस्य बन गए, परमेश्वर की संतान बन गए, उद्धार पा लिया, जब आप इधर आ गए, इधर भी इसमें भी बने रहने की क्या है शर्त है? क्या शर्त है? उसमें भी हमने देखा था। लेकिन जितनों ने वचन ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, वो इनमें मिल गए। और वो अब क्या कर रहे थे? लिखे वो प्रेरितों से शिक्षा पाते हैं, वचन सीखते हैं निरंतर, और क्या करते हैं? संगति रखते हैं। यानी कि संगति बहुत अनिवार्य है। किसकी? किसकी? क्योंकि तभी तो आपस में अंग है ना, तभी तो मसीह, मतलब एक परिवार, एक घराना, एक परमेश्वर के पुत्र, सब परमेश्वर की संतान बन गए, जिनके अंदर एक ही आत्मा है, जिनके अंदर, जिनके लिए एक ही कीमत चुकाई गई है, जो एक ही रास्ते से प्रवेश कर रहे, एक ही फाटक से जिन्होंने प्रवेश किया, एक ही मार्ग से जो जा रहे हैं, और एक ही जिनका क्या है? लक्ष्य है, मकसद है, और सब एक ही है। मतलब तो हमने देखा वचन सीखते हैं। वचन क्यों सीखते हैं? वचन क्यों सीखते हैं? वचन ये क्या भी बन गया? एक व्यक्ति जिसने नया जन्म पाया, ये वचन उसके लिए क्या भी बन गया? ये दूध भी बन गया। अब इसको पढ़ने के लिए क्या नहीं होगा, मतलब ये रिवाज के तौर पर नहीं पढ़ेगा एक व्यक्ति। जब तक एक व्यक्ति का इस वचन से नया जन्म नहीं होता, उसके लिए दूध बनता नहीं है। नहीं तो फिर क्या ही आएगी? नींद ही आएगी। ये बोरिंग होगी। ये किताब दुनिया में सबसे ज्यादा बोर करने वाली किताब है। किन को? क्योंकि इसमें बहुत ऐसी ऐसी बातें हैं जो हर एक किसी को समझ में, परंतु हाँ, अगर नया जन्म हो गया, आंख समझ बुद्धि खुल गई, तो इससे बढ़कर और कोई फिर पुस्तक किताब है भी नहीं है। ये फिर खजाना बन जाएगी। ये फिर किचन का, जैसे किचन होता है ना, किचन में हर प्रकार का सामान है। आप जो भी चीज को मन करेगा वो ही आप बनाकर क्या कर सकते हैं। इतनी कीमती चीज है। जिसका उद्धार हो गया, जिसकी आंख खुल गई, वो इसको हरदम क्या करेगा फिर? क्योंकि न केवल ये दूध है छोटे बच्चे के लिए जिसका नया जन्म हुआ, बल्कि इसके द्वारा परमेश्वर इससे बात करता है। इसके द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को जान रहा है। इसके द्वारा अपनी बुलाहट क्या है, ये अच्छा लगता है। मतलब सारी बातें भली समझ में नहीं आ रही, लेकिन क्या लगता है? तो वचन सीखना पहली बात। दूसरी बात, संगति रखता है अभी ये, क्योंकि संगति के बिना क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। इसलिए एक विश्वासी का जब उद्धार होता है ना, संगति, नया जन्म पाता है, वो उसको रहता है मैं कब संडे आए और मैं किधर जाऊं, कब मैं दूसरे विश्वासियों से मिलूं, ऐसे रहता है। मतलब इतनी, भाई जिसको हुआ है वो उसको ही मालूम है, जिसका नहीं हुआ उसको समझाया नहीं जा सकती ये बातें, और उसके लिए फालतू की बातें भी हैं। तो जिसके अंदर इतना बड़ा काम होगा ना, उसको संगति प्यारी लगेगी, वचन मीठा लगेगा। और अगली बात हमने देखी थी उसमें, वो उस मेज में भी क्या होते हैं? शामिल होते हैं, क्योंकि प्रभु की वाचा है। ठीक है ना? और अगला, प्रार्थना करने
और वो प्रार्थना करने में क्या हैं, लोलीन थे। तो और भी कुछ उसमें और भी बातें थी। तो इस रीति से मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे कलीसिया की क्या हुई, शुरुआत हुई। सुभाष भाई, अब आपने और मैंने देखना है अपने जीवन में उद्धार क्या है कर कर। हम उद्धार से कम में क्या नहीं करना है, संतुष्ट नहीं होना किसी ने। उद्धार से कम में क्या नहीं होना, संतुष्ट नहीं होना। चंगाई पाई वो थोड़े समय के लिए, आशीष पाई थोड़े समय के लिए है। यीशु मसीह का असली आने का जो उद्देश्य है वो किस लिए आया? लिखा है, मैं इसलिए आया ताकि वे क्या पाएं, जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यानी कि अनंत जीवन देने के लिए प्रभु आया, परमेश्वर से मेल कराने यीशु आया और एक पापी को एक नई जिंदगी देने के लिए, एक नया जन्म देने के लिए आया। क्योंकि इसमें हम सब क्या थे, जन्म ही से पापी थे, माँ बाप से शुरुआत हुई थी, लेकिन इधर परमेश्वर से जन्मे, पवित्र आत्मा से जन्मे, इस अविनाशी बीज से जब जन्मे, न अंदर क्या आया, पापों की क्षमा का आनंद आ गया, परमेश्वर से मेल हो गया, आनंद आ गया। इसलिए अब ये व्यक्ति प्रभु के लिए, मतलब ऐसे थोड़ा चलेगा ये अब व्यक्ति, फिर ये आधा अधूरा मन से थोड़ा चलता है, फिर नहीं। आधे अधूरे मन से चलने वाले के जीवन में अभी तक देखो असली काम हुआ या वो मतलब अपने मन को पूरा अभी क्या नहीं किया, खोला। मैंने ये भी बताया था कि 4 प्रकार की भूमि का उदाहरण यीशु ने दिया था। पहली प्रकार की भूमि मार्ग के किनारे की थी, दूसरे प्रकार की भूमि झाड़ियों की थी, तीसरे प्रकार की भूमि पथरीली भूमि थी। ये तीनों प्रकार के लोग किसमें नहीं है? हमारे झुंड में तो हैं, हम में तो हैं, हम सब हम में तो हैं, लेकिन किसमें नहीं है? कलीसिया में नहीं है। कलीसिया जिसका निर्माण पवित्र आत्मा कर रहा है, कलीसिया जिसका निर्माण यीशु मसीह कर रहा है, और कलीसिया जो संयोन में बन रही है, वो कलीसिया जिसके नींव का पत्थर यीशु मसीह है, उस कलीसिया के ऊपर अभी तक, यानी कि ये उस कलीसिया का हिस्सा अभी तक बना नहीं है। तो इस करके हमने कितना, फिर अगर आप में, अगर हम में से कोई भी ऐसा है, तो हमने मेरे प्यारे भाई बहनों समझना है ये कितना बहुमूल्य है उद्धार, कितना कीमती। इसलिए लिखा है, ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर हम कैसे बच सकते हैं। ये उद्धार इतना बड़ा है, ये आपके धन से, दौलत से, संसार, कोई भी चीज इसके मुकाबले नहीं है। पापों की क्षमा पा लेना, परमेश्वर से मेल कर लेना, एक नया जन्म पा लेना। सुभाष भाई, नहीं तो देखो हमारा, देखो दुनिया में तो हम हैं, दुनिया में भले सांसारिक तौर पर हम प्रार्थना करें, प्रभु चलो समस्याओं का समस्याएं सोल्व भी हो जाएंगी, सांसारिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर, शारीरिक तौर पर सुख, थोड़ा सा सुख शांति का ये 10 दिन का जीवन मिल भी जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर क्या है? एक अनंत काल है जो कभी खत्म नहीं होगा। तो इस करके आपने, हम सब ने समझना है मेरे प्यारे भाई बहनों कि इस कलीसिया में या इस मसीह की देह में शामिल होने की कंडीशन क्या है। इस चीज़ को अच्छे से क्या करना है, और जो इसमें शामिल हुए हैं उन्होंने भी समझना है मैं इसमें कैसे बना रह सकता हूँ। क्योंकि यीशु ने कहा, तुम मेरे बिना कुछ भी, यानी कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी, अगर एक विश्वासी संगति से दूर है, वचन से दूर है, प्रार्थना से दूर है, या जो कलीसिया, जिस कलीसिया में प्रभु ने उसको भागी किया, उस कलीसिया का जब वो कलीसिया में मतलब मिलना, उनके साथ मेल से रहना, संगति करना, वचन सीखना, वो उसकी वो ज़रूरत ही ना समझे, तो अगर उद्धार पाया भी हो, क्योंकि यीशु ने कहा ना, जो डाली मुझ में है फलती नहीं है,
उसे क्या करता है? छांट डालता है, मतलब काट डालता है। परंतु जो फलती है उसे प्रभु क्या करता है? छांटता है। तो इस करके इस चीज़ को मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं। तो कलीसिया इस चीज़ को समझाने के लिए, या एक विश्वासी का इस धरती पर इस कलीसिया में काम, स्थान और क्या इसका इस धरती पर रोल है, कर कर कलीसिया में क्या रोल है, प्रभु इससे क्या चाहता है। जैसे बहुत सारे नाम भी दिए प्रभु ने, किसको? उद्धार पाए हुए व्यक्ति को। क्या नाम दिए? व्यक्तिगत नाम भी हैं, यानी कि उस व्यक्ति का काम और जीवन समझाने के लिए नाम दे रहा है प्रभु। क्या नाम दे रहा है? जैसे कह रहा है तुम जगत की क्या हो? ज्योति। ज्योति का मतलब पहले अंधेरा था, अंधकार था, अब क्या है? अब ज्योति का अंधकार से कोई क्या नहीं है? मेल नहीं है। पहले किसी और के घर आने में था, पहले किसी और की संतान था, पहले मौत राज्य करती थी, पाप राज्य करता था, शैतान राज्य करता था। आपने समझना, ये जो है, ये चीज को अच्छे से समझना। परंतु जब इधर आ गए तो अब परमेश्वर के घर आने में आ गए। देखो इफिसियों की पत्री और 2 अध्याय 19 वचन से हम पढ़े। इफिसियों 2 का 19। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। हाँ, पत्रस बता रहा है किनको? जिन्होंने उद्धार पा लिया। पौलुस परमेश्वर का दास क्या कर रहा है? जिन्होंने मुक्ति पाई, उद्धार पा लिया, परमेश्वर से मेल हो गया, उनको बता रहा है। अगर ऊपर 12 से आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी बातें लिखी। कह रहा है तुम एक समय था जब तुम क्या थे? ईश्वर के बिना थे, आशाहीन थे, अंधकार में थे, मसीह से अलग थे, परमेश्वर से कोई नाता संबंध नहीं था, अन्य जाति थे। परंतु अब क्या हुए हो? उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, जिसने उस बीच की दीवार को हटा दिया, जिसने दोनों को एक कर लिया, ऐसे कर कर ऊपर से बताता हुआ आ रहा है पौलुस। इफिसियों अगर 12 से पढ़ोगे, मसीह में होने का वो बता रहा है। तो 19 आयत जो हमने पढ़ी उसमें लिखा है, इसीलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। और आगे लिखा है, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, प्रेरितों भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। तो परमेश्वर के घर आने के हो गए, पहली बात तो वो है। उसमें ज़्यादा इधर कुछ विवरण नहीं दे रहा पौलुस, लेकिन किस चीज़ पर? अगली बात पर जोर दे रहा है कि तुम क्या हो? 20 में, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु है, स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। रचना का मतलब है, रचना किसको बोला गया इधर? एक यानी कि कलीसिया क्या भी है? एक विश्वासी व्यक्तिगत तौर पर भी मंदिर है। इस पृथ्वी का नमक है ये। इस पृथ्वी पर अकेला जहां भी है ना, ये मतलब पहले का जीवन इसका कुछ और था, अब इसका जीवन कुछ और है। आपने समझना, पहले अंधेरा था, अब ज्योति है। पहले शैतान के वश में था, अब प्रभु के वश में है।
पहले पापों की गुलाम था, अब क्या है ये पवित्र आत्मा इसके जीवन में क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। अब ये मतलब इसको एक नई जिंदगी, पहले माँ के गर्भ से जब निकला था उस समय एक नई शुरुआत हुई थी, परंतु अब जब क्रूस के द्वारा इसने उद्धार पाया, यीशु के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, अब इसकी एक नई शुरुआत हुई है। और उसके साथ साथ व्यक्तिगत तौर के अलावा सामूहिक रीति से भी क्या है, मैंने बताया एक विश्वासी की बुलाहट सामूहिक व्यक्तिगत रीति से भी है कि उसने नए जन्म पाया है, तो एक धीरे 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 किसके कद तक आना है, यीशु मसीह के कद तक आना है, यीशु मसीह के स्वभाव में आना है। हर एक विश्वासी के जीवन से परमेश्वर क्या चाहता है कि हमें किसका पुत्र प्रकट हो, परमेश्वर का पुत्र प्रकट हो, यानी कि हमारे द्वारा लोग किसको जाने, यीशु को जाने। यानी कि यूं कहें तो परमेश्वर ने हमें किस में से चुन लिया, संसार में से क्यों चुना, क्यों चुन लिया, ताकि न केवल हमें उद्धार दे दिया, पापों की क्षमा दे दिया, बल्कि अब यीशु ने इसलिए चुन लिया कि अब हम में दुनिया यीशु को देखे, अब हम यीशु की ज्योति हूँ, अब हम लोगों को अंधकार को हटाकर और लोगों को प्रकाश में लाएं, मेल मिलाप। मैंने बताया था जो वही विषय है हमारा नीम का, जैसे ये मिलाप का तंबू था जहाँ पापी लोग आकर परमेश्वर से क्या करते थे, मेल करते थे। इसका नमूना ये किसको भी दर्शाता है, किसकी भी छाया है, ये यीशु मसीह की भी छाया है। यीशु मसीह के पास आकर पापी का क्या हुआ, परमेश्वर से मेल हुआ। उसी प्रकार ये मिलाप का तंबू किसकी छाया भी है, कलीसिया की छाया है और एक विश्वासी की छाया है। यानी कि जहाँ परमेश्वर क्या करता है, वास करता है, जहाँ एक प्रार्थना चलती है, जहाँ आराधना होती है, जहाँ बलिदान होता है, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, और जहाँ पापी आकर परमेश्वर से क्या करते हैं, मेल करते हैं। तो अगर कलीसिया का विषय समझना है तो आपको, या एक विश्वासी ने अपने कार्यों को, बुलाहट को, अपने स्थान को, अपनी सेवा को समझना है, तो ये बात को समझना, इस मिलाप के तंबू के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। और ये इतनी आसानी से समझ में नहीं आता। अगर आप वचन सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे, अगर आप प्रेरितों से शिक्षा नहीं पाते हैं, या परमेश्वर के दासों से, या खुद वचन मनन नहीं करते, सीखते नहीं हैं, आप अध्ययन नहीं करते हैं वचन को, अगर आप सिर्फ संडे को या थोड़ा बहुत सुबह शाम अगर आपने 1-2 आयत पढ़ लिया, बस उतने में ही है, तो फिर नमूने के अनुसार क्या नहीं होगा। क्योंकि हमने देखा था ना, परमेश्वर क्या कह रहा है, जो मैंने नमूना दिखाया उसके अनुसार क्या करना है, उसका भवन बनाना है। तो क्या बना रहा है परमेश्वर, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे बात को। परमेश्वर की योजना जब तक आप नहीं समझेंगे, आप उद्धार भी नहीं समझ पाएंगे। इंसान की दशा क्या है, पाप में डूबा हुआ एक पापी है और इसके ऊपर परमेश्वर का न्याय गिरने वाला है। जब तक आप इंसान की गिरी हुई दशा को, पाप में डूबी हुई दशा को, गुलाम है पाप का, शैतान का, अंधकार के वश में, जब तक इस व्यक्ति को ये होश नहीं आएगी, ये उद्धार के लिए चिल्लाएगा भी नहीं और इसका नया जन्म भी नहीं होगा। आज बहुतों को ये आभास ही नहीं है। अपनी दशा को जब तक, और ये होश में कौन लाता है इसको, पवित्र आत्मा लाता है। ये परमेश्वर का पवित्र सुसमाचार लाता है। और एक व्यक्ति के अंदर जो विवेक है, वो विवेक छिद जाता है। फिर वो विवेक उस व्यक्ति को फिर कायल करता है, मैं पापी व्यक्ति हूँ, मुझे उद्धार की ज़रूरत है, मुझे बचाए जाने की ज़रूरत है। और फिर चाहे दुनिया इसको क्या बोले, दुनिया चाहे इसके विरोध में खड़ी हो जाए, चाहे सारा संसार इसको छोड़ दे, घर बाप माँ सब छोड़ दे, लेकिन ये जो निर्णय लेगा ना, वास्तव में ये है असली काम। ये क्या है, लेकिन आज इतना ऐसा काम नहीं होता।
क्योंकि आज अधर्म बढ़ता जा रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है, पाप का आकर्षण, दुनिया का आकर्षण लोगों में क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यीशु के पास भी आते हैं तो अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए ज़्यादातर आते हैं। मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऑल ओवर अगर हम देखें तो दुनिया में इधर कितने हैं, इधर भी कितने विश्वासी हैं, लेकिन संसार में भी और किस में भी हैं। और जहाँ जाते हैं उस तरीके से उनको, भाई आपको उद्धार की ज़रूरत है कर कर, यीशु आपके पापों के लिए मरा है। यानी कि किधर से कौन सा सुसमाचार बताया जा रहा है, ज़्यादातर वो क्रूस के उस साइड का सुसमाचार बताया जा रहा है। यीशु चंगा करेगा, आशीष देगा, बरकत देगा, लेकिन उसके द्वारा ठीक है आशीष मिल जाएगी, बरकत मिल जाएगी, बोझ से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन उद्धार नहीं होगा, परमेश्वर से मेल नहीं होगा। उस पापी के अंदर अपने पापों का एहसास ही नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए बीच में क्रूस आना जरूरी है। उस व्यक्ति ने क्रूस के तले आना जरूरी है, उसको ये एहसास होना जरूरी है क्रूस पर यीशु मुझ पापी के लिए मरा है, पापी गुनहगार मैं था जन्म से। उसको जब ये एहसास होता है तब ये फिर क्या नहीं करेगा, किसी की परवाह नहीं करेगा जी। इतिहास गवाह है, इसमें ये बाइबल गवाह है, कोई रोक नहीं पाया, सरकारें रोक नहीं पाई, बड़े बड़े सम्राट रोक नहीं पाए। जिनको समझ में आ गया यीशु कौन है, वो यीशु के लिए हंसते हंसते क्या हो गए, बलिदान हो गए। अपना सर्व सब उन्होंने प्रभु के लिए क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया। लेकिन आज अगर हम देखें तो आज तो ऐसा बुरा समय, और इस समय के बारे में प्रभु ने पहले से ही बताया था, प्रेरितों ने भी पहले से बताया था कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। इन दिनों में कठिन समय से गुजर रहे हैं। किससे गुजर रहे हैं, कठिन समय से गुजर रहे हैं। अगर आप पहला तिमोथी और 3 अध्याय का 1 से लेकर 3 तक पढ़ोगे, उधर बहुत बड़ी लिस्ट दी हुई है। पौलुस ने कह रहा है ये स्मरण रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कैसे लिखा है, क्योंकि देखो पढ़ी लो थोड़ा सा उसको, पहला तिमोथी 3 का 1 से 3। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष एक मिनट बहन जी, पहला तिमोथी पढ़ रहे, पहला तिमोथी 3 हाँ 1 मिनट, दूसरा तिमोथी है शायद, हाँ सॉरी दूसरा, तो माफ़ करना, दूसरा तिमोथी। अंतिम दिनों में अधर्म कैसे बढ़ेगा, लिखा है पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कैसे आएंगे, देखो यीशु ने बताया कि जगत में क्या क्या होगा। कलीसिया के बाहर भूकंप आएंगे, महामारियां आएंगी, लड़ाइयां होंगी, लड़ाइयों की चर्चाओं को तुम सुनोगे, ये होगा वो होगा, अकाल होंगे, भूकंप, सब बताया। लेकिन कलीसिया में क्या होगा वो भी पवित्र आत्मा ने प्रेरितों के द्वारा बताया कि अंतिम दिनों में क्या होगा। लिखा है कठिन समय आएंगे क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, सबसे पहले तो स्वार्थी। आज दुनिया स्वार्थों की खोज में है, यीशु की खोज में नहीं, उद्धार की खोज में नहीं है। लिखा है स्वार्थी, लोभी, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा को टालने वाले, और लिखा है कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, जिनके अंदर मतलब ये क्वालिटी है ज़्यादातर। इसलिए उद्धार नहीं होता, क्योंकि उद्धार की खोज ही नहीं है, यीशु की खोज ही नहीं है, यीशु समझ में नहीं आया। लिखा है इधर, लिखा है दया रहित, क्षमा रहित, मतलब दया नहीं है इनमें, क्षमा नहीं है। और लिखा है दोष लगाने वाले, और लिखा है असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, और परमेश्वर के नहीं परंतु सुख विलास के चाहने वाले होंगे। ये पहले से ही लिखा हुआ है भाई साहब। अब हम इसमें, इस लिस्ट में हैं या ना हैं, हम खुद अपने आप को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। मैं किसकी खोज में आया हूँ आज, मुझे क्या चाहिए आज यीशु मेरे लिए क्या है, आज मैं किस चीज़ की खोज में हूँ।
मैं शरीर की बातों, संसार की, परिवार की बातों की चिंता कर रहा हूँ, या मेरी आत्मा, प्राण या सच्चे सृजनहार, मेरी खोज क्या है? आज हम प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो उसी आप इफिसियों की पत्री निकाल लें, तो उसमें जिन्होंने उद्धार पाया या उद्धार है क्या कर कर, वो भी हम थोड़ा सा देख रहे हैं। इफिसियों की पत्री 20 अध्याय आयत पढ़ी थी हमने, 21 पढ़ी थी, लिखा जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। एक साथ मिलकर, यानी कि जैसे मैंने फिर से बताता हूँ, मैंने पहले भी बताया था, जैसे ये भवन बना हुआ है, ये मकान बना हुआ है, कैसे बना है? कैसे बना है? एक के ऊपर एक जुड़ा हुआ है। इसके नीचे नींव के पत्थर भी हैं, लेकिन इसमें तो नींव के पत्थर क्या है? ये तो हमारा बनाया हुआ मकान है, ये तो अलग है, ये हमारी सोच कुछ अलग है, परमेश्वर की सोच कुछ अलग है। इसमें पत्थर शायद क्या हो, नींव के पत्थर शायद क्या रोड़े कोट रखे हों शायद, या शायद बिना तरासे पत्थर रखे हों कि नहीं? हम अपना मकान बनाते हैं तो कैसे पत्थर रखते हैं? नींव के। लेकिन जो कलीसिया का नींव का पत्थर है, या जो सयोन, या जो परमेश्वर का जो भवन बन रहा है, या जो एक इमारत खड़ी हो रही है, या जो एक मकान, देखो समझाने के लिए हमें, क्या हम पत्थर हैं? लेकिन समझाने के लिए उदाहरण लिया जा रहा है कि जैसे एक पत्थर से पत्थर मिलकर एक भवन तैयार होता है, बनाया जाता है जुड़कर, ऐसे ही विश्वासी से विश्वासी मिलकर हम सब मिलकर क्या बनते जा रहे हैं? एक भवन बनते जा रहे हैं, परमेश्वर का घर बनते जा रहे हैं, एक नया यरूशलेम बनेंगे जिसमें परमेश्वर सदा वास करेगा। परमेश्वर अपने लोगों के बीच में सदा वास करेगा। परमेश्वर इंसान से दूर रहना नहीं चाहता, परमेश्वर इंसान के साथ रहना चाहता है। परमेश्वर और इंसान इकट्ठा रहें, ये परमेश्वर की योजना है। अदेन की वाटिका में उसने ऐसी ही शुरुआत की थी। तो जब तक मेरे प्यारे भाई बहनों हमारी समझ नहीं खुले, बुद्धि ना खुले, जब तक हम परमेश्वर को, परमेश्वर की योजना को, जब तक अपने जीवन के मकसद को, अपनी बुलाहट को नहीं समझेंगे, तब तक हम इस मार्ग पर चल नहीं सकते। हाँ, कब तक चल पाएंगे? जब तक सारे ठीक ठाक चल रहे, भीड़ भाड़ है, तब तक हम भीड़ में हम भी। लेकिन जब थोड़ी समस्या आएगी, तकलीफ़ आएगी, किसी को क्षमा करना है, किसी से माफ़ी मांगनी है, या प्रभु को बाकी से बढ़कर अहमियत या आदर या इज्जत देना है, या बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि प्रभु के पीछे चलेंगे तो देखो बहुत सारी चीज़ों का हमें क्या करना पड़ता है? इनकार करना पड़ता है। सबसे पहले अपना इनकार करना पड़ता है। यीशु ने कहा जो मेरे पीछे आए सबसे पहले तो अपना क्या करें? अगर अपना इनकार नहीं किया तो अपना आदर आएगा, इज्जत का सवाल आएगा, क्योंकि अभी तक अपना इनकार किया ही नहीं है। अपने लिए अभी संसार में से प्रभु ने अगर हमें चुन लिया है, अगर प्रभु अब हमें अपने लिए तैयार कर रहा है, अगर हमें ये सब चीज़ें मालूम नहीं होंगी तो हम तो फिर क्या करेंगे? एक समय संसार में, एक समय प्रभु में, एक कदम मसीह में, 4 कदम संसार में। एक संडे आगे बेदार हो गए, हाँ भाई ये सच है, एले इधर से गए, एले बस 2-3 भूल ही गए, अरे 2-3 हफ्ते बाद आया, तेरा भला, फिर आकर देखो तेरा उद्धार अभी पाया नहीं मैंने। तो इन बातों को जब तक आप भूखे प्यासे नहीं होंगे, परमेश्वर जबरदस्ती किसी के ऊपर अपने आप को थोपता नहीं है, उद्धार भी नहीं थोपता, वो खटखटाता है। होश है भाई तुझे? जाग रहा है अंदर? हम कुंडा लगाकर गड़ाटे मार रहे हैं, सोए हुए पूरे पाप के नशे में, गहरी नींद है, सोए नहीं पड़े, आत्मिक तौर पर हालत है। वैसे तो मजे मार रहे हैं, पूरे दिन में, रात में पूरे जग रहे हैं, काम में इतने बिजी हैं कि नींद है ही नहीं। लेकिन आत्मिक तौर पर दशा क्या है? मरे हुए हैं।
और किसमें पड़े हुए हैं? गहरी नींद में पड़े हुए, मालूम ही नहीं है क्या होने वाला है, मालूम ही नहीं है मैं कौन हूँ, मालूम ही नहीं क्या दुनिया में घट रहा है। लेकिन पता कब चलेगा? जब मौत के दूत किधर लेकर जाएंगे, तब खुलेगी नींद। हो तेरा भला हो जाए, मैं कहाँ आ गया, ये क्या था भाई? बस अब तेरा समय खत्म। अब पछताए क्या हो? अब वो धनी उधर क्या कर रहा है? अरे कोई भेज दो, अरे भाई ये तो बहुत ले चुका है मज़े, अब इधर तेरे लिए कोई पानी की बूंद नहीं है। फिर कह रहा कम से कम कोई मेरे परिवार में तो भी, अरे वो भी भाई उनके पास भी वहाँ एक रहता है ना भाई, वचन बताने वाला, उसके पास भाई, वो उसके पास जाएं और उधार पालें। देखो परमेश्वर ने कैसे रखा उद्धार का मार्ग। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग जानते होंगे धनवान और लाजर की घटना। धनवान सुख विलास से रहता, आराम से रहता, मौज मस्ती में रहता, उसको कोई मालूम नहीं तो कहाँ से आया तो कहाँ जाएगा, उसको कोई चिंता ही नहीं थी। उसने सोचा अरे ज़िंदगी ऐसे ही कट जाए, मौज मस्ती करना है और 4 दिन की। और उसके बाद तो उसने सोचा था, उसके बाद भी शायद सोचा ही नहीं होगा, शायद मरने के बाद भी कुछ उसने सोचा, बस ख़त्म हो जाएगा सारा कुछ। आज बहुत सारे आत्महत्या कर लेते हैं, वो सोचते हैं मरने के बाद शायद क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शांति मिलेगी, क्या मिलेगा बताओ? कोई धोखे में तो नहीं है, हम में से कोई धोखे में तो नहीं है, अज्ञानता में तो नहीं है। एक पापी जब मरता है तो कहाँ जाता है? और उद्धार पाकर अगर एक व्यक्ति का प्राण और आत्मा शरीर में से निकलता है, तो अगर यीशु नहीं आया तो विश्राम में चला गया। जब यीशु आएगा सब एकदम जिलाकर और जाएंगे। ये एक बुढ़ी माँ की कहानी नहीं है, ये सत्य। और ये घटना किसी भी क्षण होने वाली है, इस समय भी हो सकती है, आज भी हो सकती है। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं होगी, क्योंकि सब चिन्ह पूरे हो चुके हैं। आपने समझना उद्धार का, इसलिए उद्धार कल पे ना लेकर जाओ और बातों को ले जाओ कल पर, परसों पर, लेकिन आज मन फिराव का दिन। वचन कहता है आज अगर तुम उसका शब्द सुनो, अपने पत्थर दिल को क्या ना करो, कठोर ना करो, अपने दरवाजे को क्या ना करो, अपने मन को क्या ना करो। मार्ग के किनारे कौन है जिन्होंने अपना दरवाजा क्या करके रखा हुआ है? अपने मन को क्या करके रखा हुआ है? बंद। अंदर वचन जाने नहीं दे रहे, जाने नहीं दे रहे। कैसे है? जैसे ये पत्थर है, इस पे बीज गिरने का कोई लाभ, क्योंकि मन पूरा क्या है? बंद है। यीशु को स्वीकार कर लिया, पता नहीं क्या हो जाएगा। यीशु का अपना उद्धारकर्ता मान लिया, पता नहीं क्या हो जाएगा। इसलिए अपने मन को अब क्या करके रखा? अपने दिल को, दरवाजे को, अंदर से दरवाजे को पूरा बंद करके कुंडी लगा के रखी हुई है। अरे यीशु आ गया, पता नहीं क्या हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, अरे धर्म चेंज कर लिया, अरे क्या हो गया। लोग लोग मेरे साथ हैं। दरवाजा क्यों बंद कर रखा आपने? क्योंकि डर है संसार क्या कहेगा। पता नहीं क्या होगा। अरे भाई उसकी क्रूस की मृत्यु को आपने नहीं समझा है, तो उसके प्यार को आपने नहीं समझा है, अपने पापी होने की दशा को आपने नहीं समझा है, तो क्या कर सकते हैं फिर? लेकिन जिनकी आंख खुल गई, जिनकी समझ खुल गई, जिनका अंधेरा छंट गया, मेरे प्यारे भाई बहनों, वो देर लगाए। लिखा है उसी दिन उन्होंने क्या किया? मन फिराकर 3000 ने क्या किया? बपतिस्मा लेकर इसमें मिल गए। ये सौभाग्य मिल गया। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें ये सच्चाई जानने का अवसर मिल गया, मौका मिल गया। देखो ना, करोड़ों लोग हर रोज़ इधर जा रहे हैं, कावड़िए जा रहे हैं, दुनिया जा रही है। मैं भी कभी इस भीड़ में था, ऐसे जाते थे, ऐसे आते थे, लेकिन अंधकार है, अज्ञानता में पड़े हुए बेचारे। इस रास्ते से उद्धार नहीं है।
मनुष्य के बनाए मार्गों में मुक्ति, उद्धार, ये मार्ग, सच्चाई यीशु मसीह। तो आपने सामने अभी हम प्रार्थना करेंगे। तो जो मैं इधर बात बता रहा हूँ, कलीसिया में आने वाले व्यक्ति के जीवन की जो बातें हैं, उद्धार क्या है, उन बातों को हम देख रहे हैं। तो इधर हम देख रहे हैं, मैं उस बात पर थोड़ा सा जोर दूंगा। लिखा है एक भवन बन रहा है, एक मकान बन रहा है। हम तो मकान बनाते हैं तो कैसा भी रख देते हैं, लेकिन जो सिय्योन में मकान बन रहा है या जो कलीसिया बनी वो नमूने के अनुसार बन रही है। और उसमें जो पहला पत्थर रखा गया वो पूरा तराशा हुआ है, पूरा क्या किया गया है, पूरा माप का, तोल का एक जैसा, और सब उसी के जैसे बनकर उसमें रखे जा रहे हैं। लिखा है प्रेरितों, भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों की नींव है वो। आपको मालूम है ये जो नया यरूशलेम है, इसमें भी, इसके भी नींव, ओए हो, इसके फाटक, ये बहुत क्या है। जब आप उन चीज़ों को मनन करोगे तभी इन बातों की गहराई आप समझ पाएंगे। तो इधर लिखा है जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा एक पवित्र निवास स्थान होने के लिए बनाए जाते हो। एक वचन हो रहा, मेरे साथ निकालिए, यशाया की किताब 28 का 16 वचन। यशाया 28 का 16। हाँ, इसमें लिखा है, इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाँ? देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है। देखो मैंने सिय्योन में नी- एक नींव का, कहाँ रखा है? सिय्योन कहाँ है? सिय्योन कहाँ है? एक सिय्योन तो इज़राइल में है, वहाँ भी एक यरूशलेम है, वहाँ भी एक मंदिर था कभी, उसमें भी परमेश्वर का, वो भी परमेश्वर का ही मंदिर था, परमेश्वर की उसमें महिमा थी, लेकिन वो छाया मात्र थे। असली सिय्योन का, असली है कलीसिया, असली परमेश्वर की योजना है कलीसिया। इज़राइल नहीं था असली योजना, वो सिर्फ छाया थे, वो सिर्फ हमें समझाने के लिए थे। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने समझना है, नई धरती होगी, नया आकाश होगा, नया यरूशलेम होगा, और उस नए यरूशलेम का पहला जो कोने का पत्थर यीशु है, और उसके बाद बाकी पत्थर भी हैं, सब जुड़ जुड़ कर बन रहे हैं। इन्हीं दिनों वो भवन तैयार हो रहा है, हो चुका है तैयार। आखिरी समय में हम आए हैं, ज़्यादा समय, अब भवन बनकर क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। अंतिम दिनों में हम रह रहे हैं। तो इधर बताया जा रहा है, परमेश्वर कह रहा है, क्या कह रहा है, इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक पत्थर रखा है, और लिखा है एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल पत्थर, अति दृढ़ है ये नींव के योग्य है। ये कौन है? ये कौन है माता? मैं समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा? ये पत्थर कौन है नीम का? कौन है माता ये पत्थर नीम का? यीशु मसीह। परखा हुआ है ये, सब बातों में परखा गया, लिखा हमारी नाई सब बातों में परखा गया। उसको भी तो इज्जत थी, उसको भी तो दुख था, उसको भी तो तकलीफ थी, उसको भी तो सब कुछ था कि वो फालतू था। हमारी ज़्यादा इज्जत है, हमें ज़्यादा दुख तकलीफ होता है, उसको दुख तकलीफ नहीं होता था। जिसके मुंह पर थूका जा रहा है, जिसके यहाँ आप समझ सकते हो, लकड़ी में यहाँ हाथ रखकर जब यहाँ कील इतना बड़ा ठोकेंगे, दर्द नहीं होता है क्या? है हमें ज़्यादा दर्द होता है क्या? किसके लिए था वो? हम पापी अधर्मी गुनहगार थे, इसलिए वो हमारे बदले मर रहा है। अगर वो ना मरता सुभाष भाई, तो हमें उस परमेश्वर के न्याय से कोई बचाने वाला नहीं था। हम पापियों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर कैसे बेधा गया। लिखा है वो सब बातों में हमारी नाई परखा गया, लेकिन उसने कोई क्या नहीं किया, पाप नहीं किया। वो निष्कलंक निकला।
वो निर्दोष निकला। हमें जब कोई थोड़ा सा भी बोलते हैं हमारी असली तस्वीर सामने आ जाती है। हमें जब थोड़ा सा भी कोई गाली दे दे हमारी असली तस्वीर, हम हैं क्या अभी भी, किसकी औलाद है, अब उसी समय पता चल जाता है अभी हम किसकी औलाद हैं। कब पता चलेगा हम परमेश्वर की औलाद हैं या दूसरे की औलाद हैं? कब पता चलेगा? कब पता चलेगा? जब धन दौलत आएगा, जब कोई गाली या मारने के लिए आएगा, कोई झूठा आरोप लगाएगा, तो उस समय फिर पता लगेगा मैं और आप क्या हैं। लेकिन यीशु मसीह जो निर्दोष था, जो निष्कलंक था, जिसका कसूर ही नहीं था, जिसने गाली सुनकर कभी भी किसी को गाली नहीं दी, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं दी, वो जब क्या कर रहे हैं, जब उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, जब उसको बोला जा रहा है ये क्या है, इसका कोई बाप ही नहीं है, ये पापियों के संग खाता पीता है, ये क्या क्या नाम नहीं दिया गया उसे, हम पापियों के द्वारा, हम गुनहगारों ने उसे स्वीकार नहीं किया। वो कौन है? कोई गुरु था क्या? स्वर्ग का परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, सृजनहार, जिसने मिट्टी को रूप देकर अपना जीवन जिसके अंदर फूंका था। आज हमारी ज़्यादा इज्जत है। आज हम समाज में क्या चाहते हैं, जैसे यीशु को सोचते हैं तो किन का है, लेकिन जिसकी अकल समझ बुद्धि खोले गए ना, वो उस त्यागे हुए यीशु को, उस क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु को अपनाता है। ये मेरा प्रभु है, ये मेरा स्वामी है, ये मेरा परमेश्वर है, मैं इसके लिए जीऊँगा, मैं इसके लिए जीऊँगा, मैं इसके लिए मरूँ। उसके अंदर आती है वो चीज़ मेरे प्यारे भाई बहनों। ये कोई भावनाओं से होने वाला काम नहीं है, ये कोई जोश में नहीं होता, बल्कि अंदर पवित्र आत्मा, परमेश्वर का पवित्र वचन और उस व्यक्ति के विवेक में जब ये बहुत बड़ा क्या होता है, काम होता है। तो इस करके आपने समझना, इधर यीशु मसीह के बारे में लिखा है, अगर पहला पत्थर परखा हुआ था तो बाकी पत्थर कैसे होने चाहिए? मान लो एक नीम का अच्छा सा पत्थर रख दिया और बाकी उसके ऊपर कैसे कैसे पत्थर रख दो, तो वो मकान सही होगा? मैंने बताया था वो जो लकड़ी, ये जो पवित्र स्थान दर्शाया हुआ, ये किक्कर के फट्टों का है और उनमें ऊपर सोना मांडा हुआ है। सारे एक जैसे दिख रहे हैं कि नहीं? सारे एक जैसे। ऐसे ही उस भवन में भी, आप इजराइल में जो भवन है उसके बारे में थोड़ा सा, मैं अभी समय नहीं है, थोड़ा सा देखते उसमें, लेकिन तो भी जितना हमें प्रभु सिखाए। अभी हम प्रार्थना का समय है, प्रार्थना करें। इधर लिखा है, मैं एक बार और पढ़ना चाहता हूँ, लिखा है, इसलिए प्रभु यहोवा यूँ कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नीम का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नीम के योग्य पत्थर है। और आगे लिखा है, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली नहीं, वास्तव में लिखा है वह डगमगाएगा नहीं। यानी कि जो इस पर विश्वास करेगा, जो इस यीशु पर विश्वास करेगा, वो कभी क्या नहीं होगा, डगमगाएगा नहीं। वो मौत का सामना करेगा, वो संसार का सामना करेगा, वो डगमगा। यीशु ने कहा था, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसके ऊपर क्या नहीं होंगे, प्रबल नहीं होंगे। भाई साहब, ऐसा नहीं है कि प्रभु के लोगों को दुनिया ने सताया नहीं है, ऐसा नहीं है कि यीशु पर विश्वास करने वालों को क्रूस पर नहीं चढ़ाया। कितने विश्वासियों को नंगा कर कर क्रूस पर चढ़ाया गया, नंगा कर कर मोम लगाकर मोमबत्ती की तरह जलाया गया, कितनों को जिंदा ही क्या कर दिया गया, इस ज़मीन में दफन कर दिया गया, कितनों के बच्चों को उनके सामने आरों से चीर दिया गया, लेकिन उनके हौसले को कोई क्या नहीं कर पाया। हंसते हंसते यीशु के लिए उन्होंने क्या दे दिया, अपना धन दौलत सब यीशु के लिए उन्होंने हंसते हंसते क्या कर दिया, बलिदान कर दिया। आपको मालूम है ऐसे पत्थर किधर रखे जा चुके हैं?
ऐसे विश्वासी उधर रखे जा चुके हैं सयोन में, और अब हमारा हम ऐसे हैं। हमारा यीशु के लिए कोई समर्पण नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई त्याग नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई मुसीबत नहीं यीशु के लिए उठाने के लिए तैयार। क्या हमें प्रभु उधर उन संतों में शामिल करेगा? क्या उस मकान में मैं और आप होंगे? आप बताओ। क्योंकि दो स्टैंडर्ड नहीं है, एक ही रास्ता है सबके लिए। पहली सदी के विश्वासियों को देखो, उनको पता चलता था ना। देखो मैं बस ख़त्म करेंगे। पहली सदी में जितने विश्वासी थे ना, बड़े बड़े सम्राटों का समय था, उस समय राजाओं का समय था, और उनके सामने अगर कोई ना झुके तो आपको मालूम है वो उनकी सारी संपत्ति धन दौलत छीन लेते थे। पहली सदी में जो विश्वासी बपतिस्मा लेता था उसको घर से निकाल दिया जाता था, उसका धन दौलत छीन लिया जाता था, और बहुतों को जानवरों के आगे फेंक दिया, मार दिया जाता था। फिर भी भीड़ की भीड़ क्या लेती थी? बपतिस्मा लेती थी भाई जी। वो नहीं डरते थे किसी से। लेकिन आज 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 कोई क्या नहीं है, क्योंकि अधर्म, पाप, बुराई ऐसी बढ़ती जा रही है। पाप का जोर इतना है, मतलब आज लोग, क्योंकि मानसिकता जो हो रही है ना वो ऐसी हो रही। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हमने अभी तक उस क्रूस पर चढ़ाए यीशु की मृत्यु, उस क्रूस की भयानकता, पाप की भयानकता, परमेश्वर का अनुग्रह कितना कीमती है, उद्धार कितना कीमती, इन बातों को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम उस कलीसिया का हिस्सा हो सकते हैं? बताओ आप, हैं? परमेश्वर अन्याय करेगा कभी? उस यानी कि उस जो भवन बन रहा है, मान लो उस भवन में जितने पत्थर लगे हुए, सबसे पहला पत्थर यीशु मसीह है, जो कितना दुख सहा, त्यागा गया संसार की तरफ, संसार के द्वारा ठुकरा दिया गया, जलील किया गया, क्रूस पर ठोक दिया गया, नंगा क्रूस पर ठोका हुआ है। और उसके बाद उसके प्रेरित, एक एक प्रेरित को देखो आप, उनकी सेवकाई कैसे पूरी, उन्होंने अपनी दौड़ कैसे, कितने विश्वासी। तो जब उस कलीसिया के सारे मेंबर ऐसे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के घर आने में सारे सदस्य जब ऐसे हैं, जिन्होंने संसार से जो त्यागे गए, जिन्होंने संसार में कीमत दिया, जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, जिन्होंने अपने चाल चलन से पिता को प्रसन्न किया, जब सब उसी नींव पर वो रखे जा रहे हैं, तो इस समय क्या हमारे साथ पक्षपात करेगा परमेश्वर? है? हमें ऐसे ही स्वर्ग दे देगा, हमें ऐसे ही संतों का भागी बना देगा। हम अपने आप को देख सकते हैं, मेरा यीशु के लिए कितना प्यार है। अभी भी संसार से प्यार है, धन से प्यार है, दौलत से प्यार है, खुद से प्यार है, आदर से प्यार है, इज्जत से प्यार है। यीशु मसीह को अभी नंगा क्रूस पर लटका हुआ हमने एहसास किया नहीं है। मुझे उद्धार का वस्त्र पहनाने के लिए, मुझे अपनी धार्मिकता का वस्त्र पहनाने के लिए वो नंगा किया गया। कितनी बातें हैं अगर आप इस क्रूस को स्मरण करो। परंतु दिक्कत क्या है पता? अभी हम जो वचन सुन रहे हैं बस अभी थोड़ी देर तक ही सुनेंगे और फिर जाकर हम अपने कामों में लग जाएंगे। हम बैठकर, घुटनों के बल बैठकर, मरियम, आपको मालूम है मरियम प्रभु के चरणों में बैठकर क्या करती थी? घुटनों के पल बैठकर उसका वचन सुनती थी, उसको समझती थी, और अपना सर्वस्व उसके चरणों में उसने क्या कर दिया? बहुमूल्य इत्र, उसने अपनी जीविका उस पर उंडेल दी। और इतना ही नहीं है, जब यीशु को कब्र में रखा था, सारे चेले जब छोड़कर चले गए थे, जब यीशु क्रूस पर लटका हुआ था, उस समय मरियम उधर खड़ी हुई थी। इतना ही नहीं, यानी कि यीशु को उसने करीब से देखा है मरियम ने। इसलिए मरियम पहली सुसमाचार प्रचारका बनी। पहला सुसमाचार प्रचार पतरस ने नहीं किया, बल्कि पतरस और को भी मरियम ने किया। मरियम ने बताया कि वो मुर्दों में से जी उठा है। मरियम को सबसे पहले यीशु दर्शन दिया। मरियम के ऊपर यीशु ने सबसे पहले अपने आप को प्रकट किया
कैसे किया, क्या किया था उसने? उसने प्रभु को जानने का, प्रभु को प्यार को समझने का उसने प्रयास किया। और आपको मालूम है, जब न केवल वो क्रूस के तले खड़ी हुई थी, बल्कि जब यीशु को क्रूस पर से उतार कर किधर रख दिया? कब्र में रख दिया। अगले दिन विश्राम का दिन था, कोई नहीं जा सकता, क्योंकि यहूदी समाज है, विश्राम करते हैं। लेकिन जैसे ही तीसरा दिन आया, सुबह भोर में मरियम उठी, शायद रात को नींद भी नहीं आई, इंतज़ार कर रही थी कब वो सुबह होगी जब मैं दौड़ी दौड़ी जाऊंगी। अपने बहुमूल्य सुगंध द्रव्यों को तैयार किया कि मैं यीशु की लाश के ऊपर क्या करूंगी? क्या करूंगी? लगाऊंगी। और दौड़ी दौड़ी गई किधर? सुबह, सुबह भोर में लिखा है मरियम। आप समझ सकते हैं इसमें ऐसे ऐसे चरित्र हैं जिन्होंने प्रभु के लिए, जिन्होंने प्रभु को समझा। जिसको प्रभु समझ में आएगा ना, वो प्रभु के लिए ही जिएगा, वो संसार के लिए नहीं जिएगा, वो पाप के लिए नहीं जिएगा, वो खुद के लिए नहीं जिएगा, क्योंकि यीशु उसके लिए मरा है, यीशु ने उसके लिए दुख सहा है। आपके लिए और कोई नहीं मरेगा, आपको कोई और प्यार नहीं करता यीशु के। आपका सृजनहार के बिना आपको कोई प्यार नहीं करता। आपका सृजनहार था जो क्रूस पर मरा है। मरियम को जब ये बातें मालूम नहीं थी इतना, तो भी उसका प्यार देखो, क्योंकि उसको उसने दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया था। उसके अंदर 7 दुष्ट आत्माएं थी। उस प्रभु को उसने, उससे प्यार, उसका इतना प्यार हो गया, उसके चरणों में बैठकर वचन सुनती थी। और बस अभी हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। जब तीसरा दिन आया, मरियम क्या कर रही थी? चेले किधर हैं? अपने इनकार कर कर चले, कोई भी नहीं है। लेकिन मरियम सुबह भोर में अकेली उठकर किधर जा रही है? कब्र पर दौड़ी दौड़ी गई। शमशानों में जाएगा कोई? सुबह सुबह जाएगा कोई? जिसको यीशु समझ में आया है ना, जो यीशु के चरणों में बैठकर उसको समझने का प्रयास करता है ना, जिसको थोड़ा भी यीशु समझ में आया है ना, उसकी ज़िंदगी क्या हो जाएगी? उसका सोचने का, देखने का, बोलने का सारा नज़रिया बदल जाएगा। क्योंकि यीशु सत्य है, यीशु परमेश्वर है, यीशु उसका उद्धार करता है, यीशु उसके लिए ही मर रहा है। जब ये व्यक्ति को, जब एक पापी व्यक्ति को ये एहसास होता है, और इस मरियम ने देखो सुबह भोर में उठकर सुगंध पात और लेकर, सुगंध द्रव्य लेकर कब्र पर दौड़ी हुई जा रही है। और उसमें बहुत सारी बातें हैं, आप जाकर फिर आप पढ़ लेना, या बाद में हम कभी सीखेंगे। समय हो गया हमारा प्रार्थना का। आपको मालूम है, उधर जब गई, अलग अलग सुसमाचारों में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ, आप प्रार्थना के साथ उसको समझने का प्रयास करना। तो कब्र को क्या पाया? क्या पाया? एक सुसमाचार में लिखा है, वो जब औरतें जा रही थी ना, वो कह रही थी, हाँ कब्र पर तो भारी क्या रखा हुआ है? पत्थर रखा हुआ है। जाने का फ़ायदा है कोई? मोहर लगी हुई है, रोमी सिपाही बैठे हुए हैं, जाने का फ़ायदा है कोई? हम जाएंगे? हमारा तो मन ही नहीं होगा। अरे उस समय तो पढ़कर ये होगा हमारा। मर गया तो मर गया, हमें क्या है? कोई मर गया तो मर गया, हमें क्या है? लेकिन इसको नींद नहीं थी। सुबह भोर में उठकर अपना काम धंधा नहीं कर रही, झाड़ू पोछा नहीं मार रही, लंगर तैयार नहीं कर रही ना, सुगंध द्रव्य तैयार कर कर। आंखों में आंसू हो गए, मैं मेरे प्रभु की कम से कम लाश के ऊपर क्या लगाऊंगी? सुगंध द्रव्य लगाऊंगी। हे मरियम, पागल हो गई है क्या तू? तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? कब्र पर भारी पत्थर रखा हुआ है, कब्र पर रोमी मोहर लगी हुई है, रोमी सिपाही खड़े हुए हैं,
तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, कहाँ जा रही? उसको नहीं मालूम था यीशु जी उठेगा, उसने सोचा भी नहीं था। हालांकि यीशु ने बताया था, लेकिन उस समय तक चेलों को कुछ भी मालूम नहीं था। और दौड़ी दौड़ी गई और उधर कब्र को खोले हुए देखा, स्वर्गदूत बैठा हुआ है। और वो स्वर्गदूत कह रहा है, हे मरियम, क्या कुछ आप पढ़ सकते हैं क्या क्या घटना है? मैं कह रहा है, तुम मुर्दों में जीवते को मुर्दों में क्यों ढूंढ रही? ऐसे ऐसे कुछ घटना अलग अलग सुसमाचारों में अलग अलग लिखा हुआ है। तो खैर उधर जब मरियम को स्वर्गदूत ने दर्शन दिया कि वो जी उठाए, जा पतरस को भी और उनको मेरे चेलों को भी बोल दे। किसने बताया है? स्वर्गदूत। दौड़ी दौड़ी फिर किधर गई? पतरस और के पास गई, कुंडा खड़खड़ाया, अंदर बैठे हुए थे दरवाजा बंद कर कर कि यीशु जी उठा है। इतने में पतरस और यूहन्ना भी दौड़े दौड़े आए और वो देखकर कब्र खाली है, कपड़ा कुपड़ा भी देखा, वो वापस चले गए। लेकिन मरियम फिर से उधर खड़ी हुई है। आप अलग अलग सुसमाचारों में पढ़ सकते हैं, उधर खड़ी हुई थी। उससे पहले की घटना एक ये भी है, एक सुसमाचार में, कि जब उसको मालूम चला कि कब्र खुली हुई है और यीशु की लौथ उधर नहीं है, उधर बैठकर वो क्या कर रही थी? उधर बैठकर वो रो रही थी। और उधर फिर यीशु मसीह दिखा उसको। और यीशु को माली समझकर क्या कह रही थी? कह रही थी, अगर तूने उसको उठा लिया हो मुझे दे, ताकि मैं उसको क्या करूं? उसको कौन से यीशु को ले रही है? देखो ये मरियम कौन से यीशु को ले रही है? चंगा करने वाला। क्या करेगी ये यीशु का? ये देखो, जिसको क्रूस पर चढ़ाया गया, जो बुरी तरह से कुचला हुआ है, जिसका पूरा खून भी नुचड़ गया, उसको लेने के लिए मरियम कह रही है, माली अगर तूने उसको ले लिया है तो मुझे बता, मैं उसको ले जाऊंगी। कैसे ले? मतलब आप समझ सकते हैं इसका प्यार। एक व्यक्ति का जो यीशु से प्यार होता है ना, वो उसके प्यार में ऐसा क्या होता है, दुनिया क्या कहेगी कर कर उसको माड़ा सा भी क्या नहीं है, कोई चिंता नहीं है। लोग क्या कहेंगे, संसार क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, उसको थोड़ा सा भी ये बात क्या नहीं करती है, असर नहीं करेगी। और वो रो रही थी उधर। यीशु ने क्या कहा? हे मरियम। तब उसको मालूम चला हो तो ये तो क्या है? यीशु है। तब उसको मालूम चला यीशु मुर्दों में से क्या हो गया? जी उठा है। तब उसने उसको कहा। तो आइए मेरे प्यारे भाई, बहुत सारी बातें हैं, आप पढ़ना, जाकर उधर जाना। क्रूस पर यीशु मसीह जब बलिदान हुआ, जब सब चेले छोड़कर चले गए थे, उस समय मरियम खड़ी हुई थी। उससे पहले भी मरियम के जीवन को आप देखें, यीशु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुना करती थी। हालेलुया, हालेलुया। आइए, आपने कितना यीशु को समझा है? क्या आप कलीसिया के सदस्य हैं? हालेलुया। क्या आप उस नींव के ऊपर रखे जा रहे हैं? क्या आप प्रभु के देह का अंग बन रहे हैं? हालेलुया। आइए अपने जीवन को जांचें। प्यारे प्रभु, इन वचनों के द्वारा प्रत्येक से बात कर, अपनी बुलाहट को, इस महान उद्धार को, इस क्रूस की गंभीरता को, आपके इस बेशकीमती उद्धार को प्रभु, उस लहू की कीमत को प्रभु, आपने कितनी वेदनाएं हम पापियों के लिए सही, कितने दुख सहे प्रभु। सज़ा हमारी थी, दोषी हम थे, गुनहगार हम थे प्रभु, पाप हमने किए थे, पाप के गुलाम हम थे प्रभु। यीशु मसीह तूने हम पापियों के लिए अपना प्राण दे दिया, अपना लहू बहा दिया प्रभु, पूरी कीमत अदा कर दी प्रभु। आपके हाथों पाँवों को छेद दिया गया, लकड़ी पर नंगा ठोक दिया गया प्रभु, हमें वस्त्र पहनाने के लिए, हमारा परमेश्वर से मेल कराने के लिए तुझे त्याग दिया गया। तेरे त्यागे जाने से हमारा मेल हो गया, तेरे मारे जाने से हमें नया जीवन मिल गया, तेरे नंगे किए जाने से हमें उद्धार का वस्त्र पहनाया गया
प्रभु हमारे एक को इस बात की गंभीरता को पहचानने के लिए, क्रूस की गंभीरता को पहचानने के लिए, आपके प्यार को पहचानने के लिए मदद कर दे प्रभु। हर एक खुदावन इस बहुमूल्य उद्धार को प्रभु इसके प्रति निश्चिंत ना हो प्रभु, आपके लहू की कीमत को पहचान कर प्रभु आपको अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करने के लिए मदद करना प्रभु। आप सहायता करना, आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। एक एक मेरे भाई बहन बच्चे सबको आप एक एक जीवन में काम करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना पिता। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ और तमाम प्रभु के दास दासियों संतों सेवकों कलीसियाओं के साथ प्रभु के आगमन तक होता रहे। आमीन। सबको जय मसीह की माना।